हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न डीसी एंड पीजीडीसी एग्जाम जो हमारा होने वाला है एमएस एक्सिस। ओके, एमएस एक्सिस में इसके पहले मैंने यूनिट नंबर 1 बता दिया था। आज बात करते हैं यूनिट नंबर 2। अच्छा, यूनिट नंबर 1 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था और ये भी बताया था इसका सॉल्यूशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ओके, प्ले स्टोर में जो हमारा युवा कंप्यूटर स्टडी एप्लीकेशन है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो इसमें होगा क्या एप्लीकेशन में कि जो हमको पीडीएफ प्लस वीडियो ये दोनों तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, और सबसे बड़ी खास है कि इसमें किसी प्रकार का ऐड नहीं आता है और ऐड ना आने के साथ साथ सारी चीजें आपको सीक्वेंस से मिलेंगी। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, हर एक सब्जेक्ट एमएस एक्सेस हुआ, पीसी पैकेज हुआ और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हुआ। ओके, लेकिन ध्यान रखना यदि यूट्यूब में हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण वीडियो प्लस एक एक क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। आप चले जाना प्लेलिस्ट में, वहां पर एमएस एक्सेस का एक फोल्डर बना होगा, उसमें यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यूनिट 1 के, और जब भी एग्जाम और नजदीक आते जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन, और इसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा एमएस एक्सेस होता है इसमें कितनी 5 यूनिट होती हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। आपको कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना है बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे एमएस एक्सेस का बेसिक चीजें, जैसे रिलेशनशिप क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, एमएस एक्सेस में डेटा के टाइप पढ़ोगे। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक एक वीडियो बनाया है, उसके साथ पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे एमएस एक्सेस में टेबल का निर्माण कैसे करते हैं। यूनिट 3 में आप क्वेरी पढ़ोगे, यूनिट 4 में आप फॉर्म पढ़ोगे और यूनिट 5 में आप क्या पढ़ोगे, रिपोर्ट पढ़ोगे। एक एक वर्ड देख लो कि आप टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ये 4 क्वेश्चन हैं और चारों इंपॉर्टेंट हैं, और इस यूनिट से आप इन शब्दों के अकॉर्डिंग तैयारी करना, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं इन वर्डों के अनुसार ही लिखवा रहा हूं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा यूनिट नंबर 1 में। ओके, यूनिट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन रहेगा एमएस एक्सेस में नए डेटाबेस का निर्माण कैसे करेंगे और डिजाइन व्यू व डेटा शीट व्यू को समझाइए। ओके, अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेटाबेस होता क्या है, निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन एमएस एक्सेस ओपन करते हैं। एमएस एक्सेस का काम ही होता है किसी भी प्रकार के डेटा का मैनेजमेंट करना। ओके, कहने का मतलब ये है कि एमएस एक्सेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वह तो टेबुलर फॉर्म में होता है। किसमें? टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर मतलब जो भी एमएस एक्सेस में डेटा होगा वो टेबल के रूप में स्टोर होगा, राइट। और टेबल में इनको बोलते हैं फील्ड, मतलब जो हमारे कॉलम होते हैं उनको फील्ड कहा जाता है, और जो हमारी रो होती हैं इनको हम रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। तो हमारे द्वारा जब भी एमएस में डेटा भेजा जाता है तो जो भी डेटा होता है फील्ड और रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसके क्या स्टेप होने चाहिए। तो डेटाबेस का निर्माण करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बोल के बता दे रहा हूँ, लिखूंगा तो टाइम लगेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें आपको पीडीएफ में एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन कर लेना, और आपको क्या मिलेगा,
पूरा पीडीएफ सारे सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। दूसरा ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, ओके, ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, एमएस ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमें एमएस एक्सेस एप्लीकेशन दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करते ही एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है या एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो जाता है। पांचवा स्टेप क्या लिखोगे, एमएस एक्सेस के राइट साइड में ब्लैंक डेटाबेस होता है, उसमें क्लिक करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। छठवां स्टेप क्या लिखोगे, व्यू मेन्यू में जाते हैं, किसमें, क्रिएट मेन्यू में जाते हैं तो हमें किसका ऑप्शन मिलेगा, व्यू का, व्यू का मिलेगा। तो उसमें हमको डिजाइन व्यू में क्लिक करना है और डेटा शीट व्यू में क्लिक करना है। अब डिजाइन व्यू किस लिए होती है और डेटा शीट व्यू किस लिए होती है वो भी समझने का प्रयास करना। सबसे पहले आप यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट करो कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण कैसे करेंगे। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी, एमएस एक्सेस में डेटाबेस, और डैश करके आगे लिखोगे जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी प्रकार के डेटा को एमएस एक्सेस में स्टोर किया जाता है तो यह डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है और टेबुलर में जो डेटा होता है वो फील्ड और रिकॉर्ड के रूप में स्टोर होता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस का निर्माण करने, फिर अगली हेडिंग क्या लिखोगे, ब्लैक कलर के पेन से, डेटाबेस का निर्माण करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। दूसरा, ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं। एमएस एक्सेस या आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर में क्लिक करने से एमएस एक्सेस का हमें एप्लीकेशन दिखाई देता है, जिसमें क्लिक करने से एमएस एक्सेस की विंडो या इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर आप क्या करोगे कि इस इंटरफेस में राइट साइड पर ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। क्या, क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है, ओके। फिर डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर मैं सारी चीजें आपको ओवरव्यू बताऊंगा क्योंकि यहां पर मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा। पांचों क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी और हर एक क्वेश्चन की वीडियो सीक्वेंस बाय आपको युवा कंप्यूटर स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो डिजाइन व्यू में क्या होता है, जब भी आप डिजाइन व्यू में क्लिक करोगे तो डिजाइन व्यू में हमेशा और हमेशा क्या क्रिएट होता है, तो इसका आंसर आएगा फील्ड। फील्ड का मतलब ये जो हमारे कॉलम होते हैं ना, जैसे सीरियल नंबर हुआ, ओके, नेम हुआ, सरनेम हुआ और कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं, फील्ड कहलाते हैं। और जब हम किसी का नाम लिखते हैं रो के अंदर तो उनको बोला जाता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का निर्माण हमेशा डेटा शीट व्यू के द्वारा होता है। मतलब डेटा शीट व्यू के द्वारा किसी भी रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फील्ड को डिलीट या निर्माण करने के लिए हमको डिजाइन व्यू में जाना होगा, ओके। तो ये होता है पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू। अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा होगा वो थोड़ा सा देखना, इसमें होगा एमएस एक्सेस में फील्ड के लिए, फील्ड फील्ड के लिए प्रत्येक फील्ड के लिए कौन से डेटा टाइप उपलब्ध होते हैं, डेटा टाइप उपलब्ध होते हैं, समझाइए। क्या करना है, समझाना है। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आप डिजाइन व्यू में जाएंगे, क्या डिजाइन व्यू में जाएंगे तो आपके पास केवल और केवल 2 चीजें मिलेंगी, एक कॉलम यहां मिलेगा, एक कॉलम यहां मिलेगा, ओके। अब यहां पर लिखा रहेगा फील्ड, यहां पर क्या लिखा रहेगा, फील्ड, और यहां पर लिखा रहेगा डेटा टाइप, यदि आपने प्रैक्टिकल किया हो तो। अब यहां पर फील्ड में लिखते हैं हम नेम, क्या लिखते हैं, नेम, और डेटा टाइप होते हैं 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं।
और एक एक डेटा टाइप का पूरा प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों मिलेगा। अब यहाँ पर डेटा टाइप जैसे होता है डेटा, ओके, मेमो, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, ये सारी चीजें आपको मिलेगा डेटा टाइप में। और ये होते हैं 10 प्रकार के। इसकी भी वीडियो मैंने YouTube में अपलोड किया है। आपको जाना कहाँ है, जो मैं बताया हूं कि आप प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में एमएस एक्सेस के फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। मैं यहाँ केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो एमएस एक्सेस में जो फील्ड होता है, ये हमारा फील्ड, हम इसमें कितने प्रकार के डेटा टाइप रख सकते हैं, जैसे नेम। अब ये बताइए नेम में डेटा टाइप क्या आएगा, तो इसके लिए आएगा टेक्स्ट। क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। अब बोलोगे सर टेक्स्ट क्यों, क्योंकि जो नेम होते हैं वो टेक्स्ट में ही ना लिखेंगे। जैसे राम, RAM, राम, तो ये टेक्स्ट है। ऐसा तो है नहीं किसी का नाम 5, 6, 7 हो, ये नहीं है, ओके। लेकिन यहां मैं दूसरा फील्ड सैलरी देता हूं, तो सैलरी को हम किस में रखेंगे, नंबर में रखेंगे, ठीक है। डेट को डेट में रखेंगे, रुपया को करेंसी में रखेंगे। तो इस प्रकार होता है फील्ड और डेटा टाइप। आप जैसे फील्ड रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप का चुनाव करना आवश्यक होता है, ओके। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन, फ्रीज कॉलम एमएस एक्सेस में, यहां लिखो एमएस एक्सेस में फ्रीज कॉलम क्या होता है, क्या होता है, समझाइए। सेकेंड यूनिट में आपको बताया हूं कि यदि आपसे टेबल बनाते बन जा रही है एमएस एक्सेस में कुछ इस टाइप की, ओके, इस टाइप की। ये मैंने यहां लिखा नेम, यहां लिखा मैंने सरनेम, यहां पर मैंने लिखा क्या, मोबाइल नंबर, ओके, और यहां पर ईमेल आईडी, जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो। तो ये जो हमने लिखा है नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको बोलते हैं फील्ड। और फील्ड का निर्माण हमेशा होता है डिजाइन व्यू में जाके, ओके। अब यहां पर हम बोलते हैं कि फ्रीज कॉलम का मतलब क्या होता है। ये फ्रीज कॉलम का मतलब ये होता है कि मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन यहां तक है, ओके, ये मेरा कंप्यूटर है। अब मेरी स्क्रीन यहां तक आ रही है, लेकिन हमारी फील्ड यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है। अब मान लो 5, 6, 7, 8 फील्ड है, तो एक ही स्क्रीन पर तो आएंगी नहीं। तो क्या होता है, और हमको चाहिए कि यदि मैं इनको देखना चाहता हूं तो यहाँ पर क्या होगी, एक स्क्रॉल बार होगी। अब मैं स्क्रॉल बार को पकड़ के राइट साइड करूंगा तो क्या होगा कि ये वाले कॉलम इस तरफ आ जाएंगे, मतलब मेन स्क्रीन से अलग हो जाएंगे। फिर ये कॉलम देखेंगे या फील्ड देखेंगे। ऐसे में क्या होता है, अब मेरे को तीसरे नंबर रिकॉर्ड में देखना है, तो फिर मैं कंफ्यूजन होऊंगा कि यहाँ नेम किसका है, सरनेम किसका है। तो इस स्थिति में फ्रीज कॉलम का उपयोग किया जाता है। किसी भी कॉलम को स्थायी रूप से करने के लिए या किसी भी फील्ड को स्थायी करने के लिए फ्रीज का उपयोग किया जाता है। अब फ्रीज कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज में क्लिक कर दोगे तो फिर आप ये नेम फ्रीज हो जाएगा। मतलब इसको स्क्रॉल भी करोगे ना तो ये नेम ज्यों का त्यों रहेगा। ये एस नेम, मोबाइल नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन नेम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसको बोलते हैं फ्रीज कॉलम करना, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है हमारा टिप्पणी। चलो टिप्पणी लिख लो। टिप्पणी तो आपको हर यूनिट में मिलेगी। जैसे पहली टिप्पणी आता है फिर ऐड रिकॉर्ड इन टेबल, ओके। दूसरी टिप्पणी हमारी क्या जाएगी, डिलीट आर रिकॉर्ड। तीसरी टिप्पणी क्या जाएगी, मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर, ओके।
अब ये बताइए ऐड रिकॉर्ड इन टेबल, मतलब कि हमारी ये टेबल बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ये हमारी टेबल बनी हुई है। यहां पर मैंने सीरियल नंबर दिया, यहां पर मैंने नेम दिया और यहां पर मैंने मोबाइल नंबर दिया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, एक रिकॉर्ड ऐड करना है। यदि मेरे को फील्ड ऐड करना होता तो मैं कहां पर जाता, डिजाइन व्यू में जाता। ओके, डिजाइन व्यू में जाके जैसे ही डिजाइन व्यू में क्लिक करता तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते। अब मेरे को मान लो कि यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ लिखता कॉन्टैक्ट, ओके, और यहाँ पर ऑटो नंबर भी आप लगा सकते हो। और जैसे ही मैं क्लिक करता तो यहाँ पर एक और आ जाता अपना कॉन्टैक्ट या एड्रेस। ओके, आप यहाँ पर एड्रेस लिखो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, एड्रेस। तो ये होता है एक टेबल में फील्ड को ऐड करना। यहां पर क्या है, रिकॉर्ड को ऐड करना है, तो रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हमको डेटा शीट व्यू में जाना होगा। मान लो सीरियल नंबर 1 है, नेम राम है, मोबाइल नंबर आप लिख लेना, एड्रेस मैंने लिखा जबलपुर का है, किसका, जबलपुर का। अब यदि आपके बॉस ने बोला श्याम नाम का एक रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आप फिर सीरियल नंबर 2 श्याम लिखोगे, इसका मोबाइल नंबर, इसका एड्रेस लिखोगे। तो ये होता है एक टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करना। इसको डिलीट करना है तो इसको सिंपल सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहां से डिलीट कर दो। मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप इनको चेंज कर सकते हो ताकि हमारी जो टेबल हो वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाए। ओके, तो ये होता है हमारा सेकेंड यूनिट का चौथा क्वेश्चन। इसके बाद पांचवा और लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा होता है फील्ड प्रॉपर्टी। क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। अब ये फील्ड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो 10 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 10 प्रकार की फील्ड प्रॉपर्टी होती हैं। अब ये पाई कहां पर जाती हैं, जब हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का फील्ड का निर्माण किया जाता है तो उसके नीचे जो फील्ड की सेटिंग होती हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और ये 10 प्रकार के, इसकी मैंने पर्सनल वीडियो YouTube में भी अपलोड कर दिया है और आप चाहो तो युवा कंप्यूटर स्टडी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको हर एक क्रम से वीडियो प्लस इसकी PDF दोनों मिलेंगी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।